Flavin Panda Gem joined Tarzan. Akshay Gupta King Aman Khanna and Hitting Princess Visualization. This gem left the lobby. This gem entered the lobby. ओके जी, तो आज किंग ऑफ क्रिकेट और सी जॉकफ्रीद इनके दरमियान मैच हो रहा है। तो अब मैच का आगाज हुआ चाहता है किंग ऑफ क्रिकेट वर्सेस। तो यहाँ पर टॉस कर दिया है किंग ऑफ क्रिकेट की टीम ने। देखना होगा कि कौन सी टीम आज का टॉस जीतती है और क्या फैसला करती है। ग्रुप ए का ये मैच और चैंपियन लीग सीजन 1 का 36वां। और जीएफओ की टीम ने टॉस जीत लिया है जॉकफ्रीद और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है। जॉकफ्रीद पैंथर्स और किंग ऑफ क्रिकेट ने जिस तरह पहला मैच खेला था, तूफान बर्पा कर दिया था, रन्स के अंबार लगा दिए थे और उसके बाद बॉलिंग भी। किंग ऑफ क्रिकेट ने गिलगित के खिलाफ 99 रन से कामयाबी हासिल की और पिछले मैच में 94 रन से। वैसे आप उनकी बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहली गेंद पर बैट्समैन ने चौका लगाकर इनिंग का आगाज़ किया। सैयद नूरुल हसन बॉलिंग से आए हैं, आगाज़ करेंगे और इस मरतबा डॉट बॉल। और अगली गेंद इस मरतबा 5 रन हासिल हो जाएंगे। स्कोर हुआ 9। सैयद नूरुल हसन और इस मरतबा ऊंचा शॉट 6 रन के लिए। आज लगता है कि किंग ऑफ क्रिकेट को ऐसी ही बैटिंग का सामना होगा जैसे इन्होंने खुद की थी। एक और चौका। आज सैयद नूरुल हसन और इस ओवर का दूसरा छक्का। तो एक ओवर में 25 रन बना डाले यहाँ पर जीएफओ के बैट्समैनों ने। अब आए हैं महाद माही और पहली गेंद पर 3 रन इनको भी हासिल, इनके खिलाफ भी हासिल कर लिए। एम शहजाद वेरीफाइड और मलिक हुसैन जीएफओ। एक और 2 रन के लिए शॉट खेला गया। तो जिस तरह किंग ऑफ क्रिकेट खेलते हैं आज उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं जीएफओ जॉकफ्रीद पैंथर। और इस मरतबा 3 रन। एक मरतबा फिर महाद माही, एक और सिंगल हासिल हो जाएगा बैट्समैन को। एक और 2 रन के लिए शॉट खेला गया। आज बड़ी जल्दी में बॉलिंग करवा रहे हैं किंग ऑफ क्रिकेट और उतनी ही जल्दी में रन बनाए जा रहे हैं। एक और 2 रन के लिए शॉट। 2 ओवर के बाद 38। तो ये अच्छा ओवर रहा। इस ओवर में सिर्फ 13 रन बन सके। बैट्समैन दिफाई अंदाज से बैटिंग करते रहे। एम शहजाद वेरीफाइड। अब वलीद आए हैं बॉलिंग के निशान पर। फ़ौरन से बॉलिंग चेंज की सैयद नूरुल हसन ने, क्योंकि उनको पहले ओवर में 25 रन पड़ गए थे। उसके बाद महाद माही ने अच्छी बॉलिंग की और 13 रन दिए। इस ओवर की पहली गेंद 5 रन हासिल हो जाएंगे बैट्समैन को। स्कोर हुआ 43 और अभी सिर्फ दूसरे ओवर का आगाज है और इस मरतबा लॉन्च कर दिया, हवाई रास्ता दिया 6 रन के लिए। स्कोर है 49। एम शहजाद का ये छक्का था और बैक टू बैक दूसरा छक्का और 50 रन मुकम्मल हो जाएंगे यहाँ जॉकफ्रीद पैंथर के। स्कोर है 55 और इस मरतबा 2 रन हासिल हुए। तो जॉकफ्रीद आज बड़ी जरहाना मिजाज से आगाज़ कर रहे हैं। जानते हैं उनके मुकाबिल जरहाना बैटिंग करने वाली टीम ही है। अगली गेंद पर फिर चौका हासिल हुआ। एम वलीद भी महंगे साबित हो रहे हैं। इस मरतबा 3 रन बन जाएंगे और वलीद के इस ओवर में 26 रन हासिल कर लिए। तो महाद माही ने 13 ओवर और एक ओवर में 13 रन दिए। इससे पहले सैयद नूरुल हसन ने 25 और अब वलीद ने 26 रन दिए।
तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है यहाँ पर। तो अब सैयद नूरुल हसन दोबारा आ चुके हैं, जिन्होंने इससे पहले 25 रन दिए थे। तो यहाँ पर 3 ओवरों में 64 रन बना लिए हैं जो फरीद वालों ने। सैयद नूरुल हसन और इस मरतबा ड्राइव करना चाहते थे एम शहजाद और आउट हो जाएंगे। 13 गेंदों पर 46 रन बनाए, लेकिन अपना काम कर गए। 50 के लिए चौका लगाना चाहते थे और अब आए हैं सुपर सराय की GFO। सैयद नूरुल हसन ने अपने तजर्बे का भरपूर फ़ायदा उठाया और एक और कामयाबी। इस मरतबा सुपर सराय की ऊंचा खेलना चाहते थे और मिड विकेट पर फील्डर को पाया, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। अब आए हैं एम वसीम GFO जेमस्टोन। तो सैयद नूरुल हसन जिस तरह पहले 25 रन दिए थे, इसी तरह दूसरे ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 विकेटें ले ली। हैट्रिक पर हैं और हैट्रिक करने में कामयाब। इस सीज़न की एक और हैट्रिक, और ये की है सैयद नूरुल हसन ने, जो कि किंग ऑफ क्रिकेट के कैप्टन हैं। पहले ओवर में 25 रन दिए थे और अब दूसरे ओवर में हैट्रिक कर डाली। और हैरान कन तौर पे इस बैट्समैन ने भी लॉन्च किया और सीधा मिड विकेट से बाहर मारना चाहते थे और मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। और इस मरतबा 3 रन हासिल हुए। बड़ी देर के बाद इस ओवर में रन हासिल हुए। 3 विकेटें ले उड़े नूरुल हसन। एक और 2 रन के लिए खेला मलिक हुसैन ने और एक और सिंगल हासिल हुआ। 4 ओवर का खेल मुकम्मल, 70 3 विकेटों का नुकसान था। तो जो उनके ओपनर ने आगाज़ दिया था 2-3 ओवरों में 64 रन बनाकर, वो गंवा दिया GFO जॉक फरीद पैंथर्स के मिड टॉप ऑर्डर के आने वाले बैट्समैनों ने। अब महद माही आए हैं, जिन्होंने 13 रन दिए थे पहले ओवर में। नहायत ही खूबसूरत बॉलिंग की थी। तो पहले ओवर में ये इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट है, इसमें कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है। जिस तरह पहले ओवर में 25 रन बने और अगले ओवर में 3 विकेटें लेकर हैट्रिक कर दी। महद माही की पहली गेंद पर कवर ड्राइव 4 रन के लिए। स्कोर हुआ 74 3 विकेटों के नुकसान पर। बहरहाल आज अच्छा आगाज़ किया है GFO जॉक फरीद पैंथर्स ने। जानते हैं कि जो किंग ऑफ क्रिकेट हैं वो जारहाना खेल पेश करते हैं, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो। तो उन्होंने भी आज ऐसा ही आगाज़ किया, लेकिन इस मरतबा आउट हो गए हैं मलिक हुसैन। 25 रन बना सके, 10 गेंदों का सामना किया। 250 इनका स्ट्राइक रेट रहा और ये ओपन करने के लिए आए थे, लेकिन अब इनको भी जाना होगा। तो जो आगाज़ दिया था वो अब नाकाम हो चुकी है। एम शहजाद सेकंड बारी लेने के लिए आएंगे और उनके साथ हैं अलमज़ेब, जो दूसरे एंड पर होंगे। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त वापसी की है किंग ऑफ क्रिकेट ने हालांकि, लेकिन एम शहजाद ने वहीं से शुरू किया है जहां से छोड़ा था। छक्का लगाकर अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज़ किया। अगली गेंद पर सिंगल हासिल हो जाएगा। तो आज बड़ा सनसनीखेज मुकाबला हो सकता है, क्योंकि GFO वालों ने जारहाना आगाज़ किया है और अब किंग ऑफ क्रिकेट ने मैच में वापसी कर ली है। इस मरतबा कोई रन नहीं बनेगा, वापस बॉलर की जानिब खेल दिया। आलमज़ेब भी छक्के चौके लगाना पसंद करते हैं, जारहाना मिजाज के बैट्समैन हैं। इस टूर्नामेंट में कई एक मरतबा फिर कैप्टन की हिदायत आती हुई। स्कोर है 81 4 विकेट के नुकसान पर। 2 रन हासिल हुए। 5 ओवर का खेल मुकम्मल होने पर 83 4 विकेट के नुकसान पर। तो जो आगाज़ दिया था इन्होंने 3 ओवर में 64 रन बनाकर, उससे लग रहा था कि ये 5 ओवर में 100 बना लेंगे, लेकिन फिर सैयद नूरुल हसन की हैट्रिक और महद माही की शानदार बॉलिंग, और उससे ये टीम मैच में वापस आ गई है। तो महद माही ने 2 ओवरों में 26 रन दिए। सैयद नूरुल हसन ने 2 ओवरों में 31 रन दिए 3 विकेटों के लिए, और वलीद ने 1 ओवर में 26 रन दिए। गेंद करेंगे सैयद नूरुल हसन। अंपायर के पास से गुजरे गेंद की, सिंगल हासिल हो जाएगा।
ये अपना कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं, ये इनका तीसरा ओवर होगा। एक मरतबा फिर सैयद नूरुल हसन, एक मरतबा फिर सैयद नूर, और एक और इस मरतबा रन हासिल हो जाएगा। सैयद नूरुल हसन, और एक और 2 रन के लिए स्ट्रोक खेला गया। अब GFO जॉक फरीद पैंथर्स अपनी ओरिजिनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनके लिए वो जाने जाते हैं। आगाज़ उन्होंने किंग ऑफ क्रिकेट के तरीके से किया था, लेकिन अब अपने नेशनल गेम पर आ गए हैं, जिसके लिए वो जाने पहचाने जाते हैं और शोहरत रखते हैं। एक और 3 रन के लिए खेला गया शॉट। अब उनकी मिडिल ऑर्डर जो है वो कुछ संभल कर और सेंसिबल बैटिंग करना चाहती है, पार्टनरशिप लगाना चाहते हैं, लेकिन इस मरतबा बुरा मान गया बैट्समैन और फसाई रास्ता दिया लॉन्ग ऑफ से बाहर 6 रन के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि आलमज़ेब छक्के चौके लगाना पसंद करते हैं, उन्होंने छक्का लगाया, अगली गेंद पर 3 रन हासिल किए। तो 6 ओवर का खेल मुकम्मल होने पर स्कोर हुआ 99, 3 विकेटों का नुकसान पर। अब यासिर राजपूत आए हैं जो अपने बॉलिंग का पहला ओवर करेंगे। 6 ओवरों में 2 ओवर करके 26 रन देकर 1 विकेट हासिल की महद माही ने। 3 ओवरों में जो ना 3 विकेटें हासिल की, 1 रन इस मरतबा पहली गेंद पर हासिल हुआ और 100 रन कंप्लीट हुए GFO जॉक फरीद पैंथर्स के। तो सैयद नूर जो 3 ओवर का कोटा मुकम्मल करके 3 विकेटें ले सके। यासिर आए गेंद की, इस मरतबा 3 रन हासिल करेंगे बैट्समैन। स्कोर 103, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब तक वलीद सबसे महंगे साबित हुए थे, उन्होंने 1 ओवर में 26 रन दिया था, और अलबत्ता महद माही और सैयद नूर जो है वो विकेटें हासिल कर चुके हैं। अब यासिर हैं जिन्होंने 1 विकेट हासिल कर ली है। आलमज़ेब ड्राइव करना चाहते थे, बीट हुए और बोल्ड हो जाएंगे। अब मलिक हुसैन जो है वो सेकंड टाइम बैटिंग करने के लिए आए हैं, और यासिर ने भी अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार किया और 5 विकेटें गिर चुकी हैं GFO जॉक फरीद पैंथर्स की। जितना अच्छा आगाज़ किया था उतना ही नाकाम हुए हैं उनके मिडिल ऑर्डर, और इस मरतबा पंजा लगाकर इनिंग का आगाज़ किया मलिक हुसैन ने। तो सैयद नूर 3 विकेटें, महद माही 1 विकेट, और अब यासिर भी 1 विकेट ले चुके हैं। एक और 3 रन के लिए खेला गया शॉट। अब तक 4 बॉलर इस्तेमाल किए हैं कप्तान सैयद नूरुल हसन ने, जिनमें वो खुद कोटा मुकम्मल कर चुके हैं। अगली गेंद 5 रन के लिए खेला गया शॉट और 116, 5 विकेटों को नुकसान पर। अब 3 ओवर का खेल बाकी है और अभी तक इन्होंने अपना 5वां बॉलर इस्तेमाल नहीं किया। अब तक सैयद नूरुल हसन ने 3 ओवर किए, महद माही ने 2 ओवर किए और अपने तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे, जबकि वलीद और यासिर ने 1-1 ओवर किया है। तो अब इनको अपना 5वां बॉलर यूज़ करना होगा। बहरहाल फ़िलहाल महद माही अपना कोटे का आखिरी ओवर शुरू करेंगे। 1, 2, 3 रन हासिल कर लिए बैट्समैन ने पहली गेंद पर। अब सामना करेंगे एम शहजाद, जो 19 रन 7 गेंदों पर बना चुके हैं। पहली इनिंग्स में 46 रन बनाए थे। आज अच्छे ही बैटिंग कर रहे हैं एम शहजाद वेरीफाइड। 13 पर 46 पहली इनिंग्स में बनाने में कामयाब हुए थे। कवर ड्राइव इस मरतबा 4 रन के लिए। एक मरतबा फिर और एक और 5 रन के लिए शॉट खेला गया। स्कोर हुआ 128, 5 विकेटों के नुकसान पर। महद माही अपने बॉलिंग के निशान पर। एक मरतबा फिर
अब देखना होगा कि क्या मामला है। स्कोर है 128। महद माही बॉलिंग के निशान पर आए, गेंद की 2 रन हासिल हो जाएंगे। बहुत करीबी मामला, बॉलर 3 पर रहे और बैट्समैन ने 2 रन हासिल कर लिए। स्कोर 130, 5 विकेटों के नुकसान पर। और इस मरतबा ड्राइव करना चाहते थे मलिक हुसैन, आउट हो जाएंगे यहाँ पर। 15 रन बना सके, 5 गेंदों का सामना किया, 300 का स्ट्राइक रेट। और अब आए हैं सुपर सराकी, जो कि अपनी दूसरी बारी खेलेंगे। महद माही की दूसरी कामयाबी और छक्का लगाकर इन्हीं का आगाज किया। पिछली बारी में भी 6 लगाते हुए आउट हुए थे और 9वां ओवर शुरू हो रहा है और इन्होंने अपना 5वां बॉलर स्टार्ट नहीं किया। 2 रन हासिल हुए पहली गेंद पर, तो अंपायर को ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए एक मरतबा फिर। और इस मरतबा मज़ीद 2 चौका, एक और चौका। एक और 3 रन के लिए खेला गया शॉट। और इस मरतबा छक्का लगा दिया बैट्समैन ने। एक और पंजा लगा दिया इस मरतबा बैट्समैन ने। तो 9 ओवर का खेल मुकम्मल, 160, 6 विकेटों के नुकसान पर। 5वां बॉलर यूज़ करवाएं इनसे, 5वां बॉलर। अभी तक इन्होंने 5वां बॉलर यूज़ नहीं किया। ओके ओके। अभी तक ओके। और जुर्माना पै गया। स्कोर है स्कोर है 160। कप्तान खुद गैर ज़रूरी है पे बॉलिंग के लिए आए हैं। इन्होंने 47 रन लिए, 3 विकेटें। अब इन्होंने जो है वो अबू अमामा अंसारी को बॉलिंग दी है, जो इनके 5वें बॉलर होंगे। आई गेंद की इनिंग्स का आखिरी ओवर और कामयाबी हासिल कर ली। सुपर सराकी एक मरतबा ड्राइव करना चाहते थे, 4 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हुए। एम वसीम जेमस्टोन सेकंड टाइम खेलेंगे। स्कोर 160 और अब गिरी हैं 7 विकेटें। यकीनन बॉलर ने ये जो कामयाबी हासिल की है, अपने कप्तान को बावर कराया है कि वो एक अच्छे बॉलर हैं और इनको देर से लाया गया। 5 रन हासिल हो जाएंगे पहली गेंद। अगले बैट्समैन वसीम के लिए ये पहली गेंद थी। स्कोर हुआ 165। अगर ये 180 रन बना लेते हैं तो ये किंग ऑफ क्रिकेट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 रन हासिल हो जाएंगे। 167, 7 विकेटों का नुकसान पर। आज इनको 180 रन बनाकर किंग ऑफ क्रिकेट के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, लेकिन नहीं। एक और कामयाबी। इस मरतबा 15 गेंदों पर 43 रन बनाकर आउट हुए एम शहजाद वेरीफाइड। तो ये 8वीं कामयाबी हासिल हुई है किंग ऑफ क्रिकेट को। GFO जोग फरीद पैंथर्स यकीनन 180 रन अगर बनाते हैं तो इनके बॉलर जो है वो फिर इनको आउट करने की सलाहियत रखते हैं। गो के किंग ऑफ क्रिकेट बड़े जारहाना मिजाज की बैटिंग करते हैं। और एक और कामयाबी, गोल्डन डक मलिक हुसैन बगैर कोई रन बनाए आउट हुए।
और जो ओपनर ने आगाज़ दिया था उसको जो है ना अब वो कोई इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं होता हुआ। आलमज़ेब खेलने के लिए आ चुके हैं। अब आखिरी गेंदों का खेल बाकी है। एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि ये 200 बना लेंगे जब इन्होंने 3 ओवर में 64 रन बना लिए थे तो। और उसके बाद बॉलरों ने वापसी की, किंग ऑफ क्रिकेट के बॉलरों ने इस मैच में वापसी की और इस मैच की दूसरी हैट्रिक किंग ऑफ क्रिकेट की जानिब से। यहाँ पर पहले सैयद नूरुल हसन ने हैट्रिक की और अब अबू अमामा। क्या शानदार बॉलिंग की है। ये आज के मैच की 2 हैट्रिक देखने में आई। और अब महद माही और सैयद नूरुल हसन इनिंग का आगाज़ करेंगे और एम शहजाद जो है वो बॉलिंग करेंगे। आज जीएफओ की मिडल ऑर्डर और उसके बाद टेल एंडर, बिल्कुल ख़ास तौर पे टेल एंडर नाकाम हुए, लेकिन जवाबी वार भी उतना ही शानदार। महद माही बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। अब आए हैं वलीद जिन्होंने 1 ओवर किया था, 26 रन दिए थे। और यहाँ पर क्या आपको एक और हैट्रिक देखने को मिलेगी। वलीद आउट होकर वापस। और जिस तरह से आज इस मैच में किंग ऑफ क्रिकेट की जानिब से 2 हैट्रिक की गई, क्या जीएफओ जोकरी पैंथर भी हैट्रिक करेंगे। अब आए हैं अबू अमामा अंसारी जिन्होंने हैट्रिक की थी, अब वही इस हैट्रिक को अवॉइड कर सकते हैं। एम शहजाद वेरीफाइड, लेकिन हैट्रिक को अवॉइड कर दिया। बैट्समैन ने कवर ड्राइव किया 4 रन के लिए। इस मैच की तीसरी हैट्रिक हो सकती थी, लेकिन बाल बच गए। और एक और कामयाबी, इस ओवर की तीसरी विकेट। हैट्रिक को तो अवॉइड किया, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट। तो 4 रन पर 3 विकेटें गिर चुकी हैं किंग ऑफ क्रिकेट की। और इस बात से गिलगित की टीम बहुत खुश हो रही होगी, लेकिन गिलगित को भी अपना मैच जीतना होगा, ये भी याद रखें। और इस मर्तबा नए बैट्समैन ने छक्का लगा दिया। वलीद अहमद दोबारा बैटिंग के लिए आए हैं। और इस ओवर की एक और विकेट। इस ओवर में गिरने वाली चौथी विकेट। क्या तूफानी ओवर किया है एम शहजाद ने। 10 रन देकर 4 विकेटें हासिल कर लीं। अब महद माही दोबारा खेलने के लिए आए हैं और अब बॉलिंग के लिए आए हैं आलमज़ेब। और किंग ऑफ क्रिकेट ने अपना कैप्टन चेंज कर दिया है, महद माही होंगे। पहली गेंद पर 4 रन हासिल किए सैयद नूरुल हसन ने। स्कोर है 14, 4 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा दिलचस्प और ड्रामाई मोड़ इस मैच में आया और एक और इस मरतबा लॉन्च कर दिया सैयद नूरुल हसन ने 6 रन के लिए। क्या पिछले मैच की तरह यहाँ भी तूफ़ानी बैटिंग करेंगे, लेकिन अब उनकी जो टॉप ऑर्डर नाकाम हुई है, इससे ये निकल पाएंगे या नहीं। जीएफओ के पास सुनहरी मौका है इस मैच को 1 साइडेड बनाने का। इस मरतबा पंजा लगा दिया बैट्समैन ने। तो सैयद नूरुल हसन बड़े अग्रेसिव खेल रहे हैं आज भी। और इस मरतबा साथी खिलाड़ी एम वलीद ने भी पंजा लगाया। और ख़ासे महंगे साबित हुए हैं आलमज़ेब, जो अब तक 24 रन दे चुके हैं। इस गेंद पर 4 रन हासिल हो जाएंगे। तो जो पहले ओवर में शहजाद ने 10 रन देकर 4 विकेटें हासिल की थी और आलमज़ेब को अब तक 27 रन पड़ गए, क्योंकि आखिरी गेंद पर 3 रन हासिल हो जाएंगे। तो 2 ओवर के बाद 37, 4 विकेटों का नुकसान पर। तो एम शहजाद दोबारा आए हैं बॉलिंग के लिए। आलमज़ेब बुरी तरीके से नाकाम हुए। पहली गेंद पर 3 रन हासिल हुए। 40 स्कोर है 4 विकेटों के नुकसान पर। तो जो आलमज़ेब ने बॉलिंग की है 27 रन। इस मैच का सबसे महंगा ओवर आलमज़ेब ने किया, जिन्होंने 27 रन दिए। और इस मरतबा लॉन्च किया बैट्समैन ने मिड विकेट से बाहर। वो हिम्मत नहीं हारना चाहते बैट्समैन। और इस मरतबा 3 रन हासिल किए।
तो आलमज़ेब ने 27 रन वाला ओवर किया, वलीद ने 26 रन वाला और सैयद नूरुल हसन ने 25 रन वाला ओवर किया था। स्कोर है 49। अगली गेंद पर 3 रन हासिल हुए और 50 रन कंप्लीट कर लिए किंग ऑफ क्रिकेट ने, और इन्होंने भी उसी अंदाज में बैटिंग की है। गो के 4 विकेटें पहले ओवर में गिर गई। और अगली गेंद पर 2 रन हासिल हुए। स्कोर है 54, 4 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का तीसरा ओवर है, ये चौका लगा दिया बैट्समैन ने। तो इन्होंने भी बड़ी दिलचस्प अंदाज से आगाज़ किया। 3 ओवरों में 58 रन बना लिए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। अब सुपर सरेकी आए हैं बॉल कराने के लिए। तो किंग ऑफ क्रिकेट 4 विकेटें पहले ओवर में गंवाने के बावजूद मैच में वापस आए हैं। तो अब देखना है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। चौका लगा दिया अगले ओवर की पहली गेंद पर और 50 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल हुई दोनों बैट्समैनों के दरमियान। अगली गेंद पंजा लगा दिया है बैट्समैन ने। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस मैच में आती हुई। इस मरतबा सिंगल हासिल होगा। स्कोर है 68, 4 विकेटों के नुकसान पर। पहले 3 ओवरों में 64 रन बनाए किंग ऑफ क्रिकेट ने और फिर आखिरी ओवर में उनकी जो है वो 3-4 विकेट गिरी और इस मरतबा आउट हो जाएंगे सैयद नूरुल हसन। अब आए हैं यासिर राजपूत। तो 5वीं विकेट गिरी है ये किंग ऑफ क्रिकेट की। अब यासिर राजपूत खेलने के लिए आए हैं। तो आखिरी ओवर में फिर 2-3 विकेटें गिर गई किंग GFO की, लेकिन फिर भी वो एक कह सकते हैं कि 170 के करीब लेकर जाने में कामयाब हुए और इस मरतबा 2 रन हासिल हुए। और उसके बाद किंग ऑफ क्रिकेट की पहले ओवर में 10 रन पर 4 विकेटें गिर गईं, लेकिन अगले ओवर में 27 रन आलमज़ेब ने दिए और किंग ऑफ क्रिकेट वापस आ गई। तो 4 ओवरों में 71, 5 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर 3 रन हासिल हुए। मुखालिफ टीम ने 4 ओवर में 70 बनाए थे GFO ने, और अब किंग ऑफ क्रिकेट ने 71 बनाए थे। बॉलिंग के लिए आए हैं मलिक हुसैन। अगली गेंद इस पर 3 रन हासिल हो जाएंगे। विकेटों की ज़रूरत है और GFO को विकेटें तेज़ी से हासिल करनी होंगी। अगली गेंद पर फिर 3 रन मिल जाएंगे बैट्समैन को, क्योंकि किंग ऑफ क्रिकेट बड़ी जारहाना खेल पेश करते हैं। विकेटें हासिल करेंगे तो कामयाबी हासिल हो सकती है और इस मरतबा आउट हो जाएंगे महद माही। एक और कामयाबी GFO जॉब फरीद पैंथर्स को हासिल हुई। 84 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगली गेंद सिंगल हासिल हुआ। स्कोर है 85, 6 विकेटों का नुकसान पर। वलीद जो है वो नए बैट्समैन हैं जो साथ देंगे अपने खिलाड़ी। M वसीम बॉलिंग के लिए आ चुके हैं। पहली गेंद करेंगे, सामना करेंगे वलीद। गिलगित की टीम ने जब पहले ओवर में 4 विकेटें गिरती देखी तो वो बहुत खुश हुई होगी, लेकिन अगले ओवर में उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया आलमज़ेब ने 27 रन देकर। पहली गेंद पर सिंगल हासिल हुआ और अगली गेंद पर कवर ड्राइव कर दिया बैट्समैन यासिर ने 4 रन के लिए। और इस मरतबा ऊंचा शॉट, बहुत ऊंचा, डीप स्क्वायर लेग से बाहर, 6 रन के लिए। 96 स्कोर है 6 विकेटों के नुकसान पर। जैसा कि हमने आपसे कहा कि किंग ऑफ क्रिकेट की विकेट लेनी होगी और एक और विकेट हासिल हुई। इस मरतबा यासिर राजपूत 7 गेंदों पर 19 रन बना सके आउट होकर वापस। अब आए हैं महद माही तीसरी बारी खेलने के लिए। अगली गेंद 1 रन हासिल हुआ महद माही को। स्कोर हुआ 97, 7 विकेट के नुकसान पर। और इस मरतबा लॉन्च करना चाहते थे वलीद और ये भी आउट हो जाएंगे क्योंकि लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद।
लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की और 97 पर गिरी 8वीं विकेट। तो अब 2 विकेटों की दूरी पर हैं GFO झोंक फरीद पैंथर्स के खिलाड़ी इस जीत से। और एक और कामयाबी, अब हैट्रिक पर आ चुके हैं ये बॉलर। नहीं सॉरी, ये नए बॉलर हैं जिन्होंने ओवर शुरू किया था। कोई टेक्निकल इशू की वजह से हमारे पास दूसरे बॉलर शो हो रहे थे। स्कोर है 97। 9 विकेटों के नुकसान पर सुपर सरेक की ये बॉलिंग कर रहे हैं और गिलगित की उम्मीदें दोबारा जगा दी और इस मरतबा छक्का लगा दिया और 100 रन कंप्लीट हुए। स्कोर है 103। 9 विकेटों के नुकसान पर कवर ड्राइव, कोई फील्डर नहीं रोक पाएगा 4 रन के लिए। स्कोर हुआ 107। एक और चौका इस मरतबा बैट्समैन की जानिब से। 111 रन पर जा पहुंची टीम। तो यही किंग ऑफ क्रिकेट का नाम है। विकेटें भी गिर रही हैं और रन्स भी बड़ी तेजी से बन रहे हैं। 111 रन बन चुके हैं। एक और चौका इस मरतबा। स्कोर हुआ 115। अगली गेंद सिंगल हासिल हो जाएगा। 116। 9 विकेटों के नुकसान पर आखिरी विकेट पर भी बाजी लड़ते हुए। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, बड़ी सनसनीखेज इस मैच में भी। चैंपियन लीग के आपको बड़े दिलचस्प मुकाबले आपको देखने और सुनने को मिलेंगे क्रिकेट ऑन द वे चैनल पर। अब 18 गेंदों पर 52 रन। तो अब आए हैं एम शहजाद। एम शहजाद आए हैं बॉलिंग के लिए। इन्होंने 4 विकेटें हासिल की थी जो पहले ही ओवर में हासिल कर सके थे और इस मरतबा पहली गेंद पर पंजा लगा दिया बैट्समैन ने। एक मरतबा फिर एम शहजाद, क्या अपनी टीम को इस ओवर में कामयाबी से हमकिनार नहीं। एक और लॉन्च कर दिया मिड विकेट से बाहर 6 रन के लिए। स्कोर हुआ 127। 9 विकेटों के नुकसान पर और कामयाबी हासिल कर ली GFO ने। 40 रन से कामयाबी हासिल हुई और एम शहजाद मैन ऑफ द मैच करार पाएंगे।